हेलो, वेलकम बैक। आज मैं बना रही हूँ ए लाइन कुर्ती और इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं मैंने दोनों कन्नी से फोल्ड किया है। ये मैंने कपड़े को ना हाफ़ कर लिया है। ये एक्चुअली दुपट्टा है। दुपट्टे का ए लाइन कुर्ता बना रही हूँ मैं। तो इसके 2 पीस कर लिए हैं क्योंकि जितनी भी लेंथ बचेगी उतनी ही मैं इसकी रख दूँगी। और लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसलिए इसको 2 पीस किए हैं कि एक बड़ा छोटा ना हो जाए, लेंथ कम पड़ जाएगी। तो जितनी लेंथ आएगी दोनों की बराबर आएगी। 2 पीस अलग कर लिए हैं और एक पीस को साइड में रख दिया है। दूसरे पीस को आप जैसे देख रहे हैं मैंने फ़ोल्ड किया है कन्नी की साइड से, चौड़ाई की साइड से। अब यहाँ पे मैं पहले मैंने एक सीधा मार्क लगाया है। ऊपर से कपड़ा थोड़ा आड़ा टेढ़ा था तो ये ना क्रेप का है, जो फैब्रिक है क्रेप है और उसका दुपट्टा है ये। और इसी से कुर्ती बना रही हूँ। यहाँ मैं नाप ले रही हूँ, जो वो तीरा शोल्डर का नाप ले रही हूँ। 7.25 के करीब मैंने ऊपर से नाप लिया है, 7.25 ही मैं नीचे रख रही हूँ। तो यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से सीधी सिलाई बोल रही हूँ, सीधी लाइन लगा देनी है, मार्क लगा देना है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको करीब करके दिखा रही हूँ। ये जो मार्क लगाया है ये भी 7.25 इंच के डिस्टेंस से लगाया है और लेंथ की साइड में भी 7.25 इंच ही लगाया है। तो अब यहाँ ये जो पार्ट है ये मैं आगे बता रही हूँ। जो मैंने अभी ऊपर से इंची टेप को रखा है, यहाँ पे रखना है वेस्ट का नाप 13.5 इंच है। 14 इंच रख रही हूँ क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई पे जाएगा, 14 इंच रखना है। तो इसी तरीके से हिप का जो मेजरमेंट है यहाँ पे 23 इंच रखा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजे से ही रखा है। वैसे 22 इंच था, यहाँ पे 23 इंच रखा है। वैसे तो यहाँ से थोड़ा खुला ही रखना है क्योंकि ए लाइन में जो मतलब पूरा एंड तक सिलाई लगानी है, इसके चाक नहीं बनाने हैं। तो उस हिसाब से यहाँ हिप से खुला ही रखना है। तो लाइनों को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। जो मार्क लगाए थे यहाँ पे लाइन सीधी कर लिया और यहाँ पे लगाया है मैंने ब्रेस्ट का नाप 4th पार्ट जितना राउंड में आपकी ब्रेस्ट है, और उतना उसको 4 से डिवाइड करके जितना यहाँ पे आता है और 1 इंच एक्स्ट्रा लगा के प्लस करके उसमें मार्क लगा देना है। सेम इसी तरह हिप का, सेम इसी तरह वेस्ट का नाप लगा देना है। हिप में आधा इंच आप ऐड कर सकते हैं। वैसे 1 इंच ही ऐड करो क्योंकि यहाँ पे मैं बंद कुर्ती बना रही हूँ, मतलब चाक नहीं बनाने हैं उसके, खुली नहीं बनानी है, नीचे तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ से भी 1 इंच ही खुली मैंने रखी है हिप से। तो इन जो मार्क को मैंने इस तरीके से मिला लिया है। आपका जो भी नाप हो, मैं जस्ट आपके साथ यहाँ आइडिया शेयर कर रही हूँ, आप अपने नाप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हिप का मार्जिन मतलब मार्क लगाया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ तक इसकी कटिंग करनी है। ये जो बॉर्डर है वो निकाल देना है साथ में है। तो यहाँ तक कटिंग करनी है। उससे 1 इंच अंदर की ओर मार्क लगाना है, जो सिलाई का मार्क लगेगा। 1 इंच का मार्जिन वाला मार्क लगेगा, उससे 1 इंच का डिस्टेंस रख के यहाँ पे ये वाला जो मार्क है ये सिलाई वाला मार्क है। तो बस 1 इंच नीचे से छोड़ते हुए साथ में और पूरा ऊपर तक कटिंग कर लेनी है। और ये जो सीधा है ना, यहाँ पे हल्की सी गोलाई देनी है। अब गोलाई कैसे देनी है, यहाँ 1 इंच की गोलाई देनी है, बस इतनी सी। यहाँ पे थोड़ा सा गोल हो जाएगा तो एक फ़्रॉक की तरह इसकी लुक आएगी, बहुत अच्छा दिखेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी आप लगाना चाहते हैं गोलाई तो नहीं भी लगाओ। तो ये जो मार्क लगा रही हूँ, ये जो सिलाई मार्जिन का मार्क होता है अंदर की ओर, सिलाई का मार्क जो है अंदर लगाया है दूसरा वाला। और ये जो मार्क है सिलाई मार्जिन का जो मार्क होता है वो लगा रही हूँ। अब ये जो तीरा था मैं फिर से आपको बता रही हूँ, 7.25 इंच लिया है। यहाँ से 13.5 इंच 14 इंच रखा है। फिर यहाँ पे हिप का मार्क लगाया है, हिप से सीधा नीचे तक यहाँ तक मार्क लगाया और इसको यहाँ पे 1 इंच की गोलाई दी है, बस हल्की सी 5 से 6 इंच तक से शुरू करके मतलब गोलाई दे दी है हल्की सी। तो बस अब इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है।
पहले ऊपर से कटिंग कर ली है, अब नीचे से। अब यहाँ पे ना मैं भूल गई थी गोलाई लगाना, जो शोल्डर की गोलाई लगाते हैं इस तरीके से। तो अब मैं जब कटिंग करने लगी तब याद आया, तो फिर यहाँ पे मैंने गोलाई इसकी लगा दी है। अब बस जैसे जैसे मार्क किए हुए हैं ना वैसे वैसे कटिंग कर देने हैं। अब यहाँ से जो बाहर वाले मार्क पे कटिंग करनी है, जो मार्जिन वाला मार्क है, अंदर वाला मार्क याद रखना है सिलाई वाला है, कहीं सिलाई वाले मार्क पे कट मत कर देना, पूरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस यहाँ तक नीचे तक कट कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। यहाँ पे भी जो थोड़ी सी गोलाई दी है इसको भी कट कर देना है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं, क्योंकि जब सिलाई करूँगी तब ये दूसरे पल्ले पे भी कट लगाऊँगी, तो पल्ले से पल्ला मिल के आएगा, तो फिर अच्छे से सिलाई होती है, तो पता चलता है कि मतलब सही सिलाई हो रही है, आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी कट लगाना है, यहाँ पे भी कट लगाना है, वेस्ट पे हिप पे भी कट लगा लेना है। इसी तरीके से दूसरे पल्ले को इसके ऊपर मतलब ये पल्ला इसके ऊपर रखना है, दूसरा पल्ला इसके नीचे रख के उसको भी कट लगा लेना है। यहाँ पे सेंटर का कट लगाया है, यहाँ पे गला बनेगा बाद में। तो अब ये हो गया है। यहाँ पे मैंने मार्क इसलिए किया है कि ये जब गला बनाएंगे तो यहाँ पे सेंटर लाइन जो हम खींचते हैं वो वाली, यहाँ क्योंकि ये ना क्रेप है, बहुत इधर उधर हिलता डुलता है, कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो जो मार्क आप लगा सकते हैं उतने उसी टाइम लगा लें, तो बाद में थोड़ा ऊंच नीच ना हो। तो क्योंकि सिल्क क्रेप जो होती है वो बहुत मतलब इधर उधर होता है कपड़ा। इसी तरीके से मैंने दूसरा पीस भी इसका दूसरा जो पल्ला निकाला था वो भी इसके नीचे बिछा के, इसके ऊपर कटिंग वाला पल्ला बिछा के बिल्कुल इसी के तरीके से इस तरीके से कटिंग कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलाई सीखनी पड़ेगी तो ही आप बना सकते हो। बस आप वीडियो देख के आप आराम से अपने जो है मेजरमेंट लेके बना सकते हैं। वैसे कुर्ती का मेजरमेंट कैसे लेना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नीचे से भी गोलाई से जो है दूसरे पल्ले को कट कर दिया है, सेम कट करना है सबको। बस अब जो है इसके मार्क जो हैं इसको ये पहले कट लगा देती हूँ, जैसे ऊपर वाले पल्ले को कट लगाए थे ना उसी से पकड़ के नीचे वाले पल्ले को साथ में ही कट लगा देने हैं। यहाँ पे भी कट लगा देना है, तो जो गले पे भी कट लगाना है। तो उसके बाद ये मैंने नीचे का पल्ला हटा दिया है, ये फ्रंट वाला पल्ला ऊपर वाला जिसको मैंने मार्क किया था, ये जो फ्रंट वाला पल्ला होता है इसकी जो बाजू होती है इसकी आगे से थोड़ी सी कम होती है, शोल्डर जो होता है, तो इस तरीके से आधा से पौना इंच कम करके मैंने यहाँ पे इसको काट दिया है। वैसे 1 इंच भी ले सकते हैं, आधा इंच तो बहुत कम हो जाएगा, एक्चुअली 1 इंच आप लीजिए यहाँ से। तो 1 इंच अंदर की ओर करके आगे वाला पल्ला जो है वो कट करना है शोल्डर से। अब जैसे ये वाले मार्क लगाए हैं ना इस तरीके से दूसरी साइड भी इनको मार्क कर लेना है, फिटिंग वाला जो मार्क है, तो उसके हिसाब से दूसरी ओर भी इसको इस तरीके से मार्क करके सीधी लाइनें जो है फिटिंग की वो लगा देनी है। तो ये वाले हैं मार्क। इस तरीके से मैं ना फुट्टा जो होता है ना स्केल वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा जो फिटिंग के मार्क लगाती हूँ ज़्यादातर जो भी सीधी लाइन लगानी हो मैं इंच टेप से ही लगा लेती हूँ। इस तरीके से मुझे आसान लगता है, कौन स्केल ढूंढो लगाओ फटाफट, इससे बहुत अच्छे से मार्क लगा लेती हूँ। शुरू से मैं ऐसे ही लगाती हूँ। वैसे अगर आपसे नहीं भी लगे मार्क इस तरीके से तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो शेप पट्टी भी मेरे पास अवेलेबल है, बट कभी कभी मैं ऐसे भी लगा लेती हूँ। तो जब आप सिलाई करते करते मतलब अच्छे से सिलाई करने लग जाते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आप भी इसी तरीके से लगाने लग जाओगे मतलब। तो कोशिश करा करो, थोड़ा थोड़ा काम को घर में पहनने वाली कुर्तियाँ घर में सिलाई करने की कोशिश करा करो, है ना। इसी तरीके से आप सीख जाओगे। बहुत ही आसान तरीके मैंने बताए हुए हैं, वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
तो बहुत सिंपल तरीके से कटिंग स्टिचिंग में छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेके आती रहती हूँ, तो आप ज़रूर चैनल पे जाके देखिए। यहाँ पे मैं इसकी जो बाजू कट कर रही हूँ, स्लीव्स कट कर रही हूँ, 5 इंच की स्लीव्स रखूँगी मैं। तो ना ये यहाँ पे बॉर्डर जो है वो काम पे आ गया है। यहाँ पे जो जो मार्क लगाया ना, ये वाला मैं लगा रही हूँ। इतना अंदर फोल्ड करूँगी बाजू के, जो खुली बाजू रखते हैं ना, यहाँ से इतना फोल्ड करूँगी। और उसके बाद जितना ऊपर मुझे लेंथ लेनी है बाजू की, उतनी लेंथ रख लेनी है। यहाँ पे आई है मतलब 5 इंच रखनी है, मैंने 5.5 इंच तक का मार्क लगा दिया है। यहाँ पे आधा इंच ऊपर सिलाई में भी चला जाएगा। तो अब इसको सीधा कर लेना है लाइन को। फिर एक यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 इंच मार्क लगाना है। वैसे 3 इंच, अगर हैवी साइज़ बना रहे हैं तो 3 इंच भी लगा सकते हैं। बाजू छोटी बना रही हूँ इसलिए मैं 2 से 2.5 इंच का यहाँ पे मार्क लगाऊंगी। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो मार्क लगाना है, जितना राउंड में आपका टोटल बस्ट साइज़ है ना, मतलब चेस्ट है ना, उसको 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करके जितना आता है बस उतना यहाँ पे ये वाला मार्क लगाना है। इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि बाजू को, स्लीव्स को कैसे कट करना है, ये वाली शेप कैसे देनी है। तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बस वहाँ से गोलाई दे देनी है, ऊपर से 3 इंच छोड़ के नीचे से गोलाई दे देनी है। तो यहाँ पे ये वाला मैंने सिलाई मार्जिन रखा है, तो बस इसी के ऊपर से कट कर दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो है फास्ट फॉरवर्ड में मैं दिखाई है, क्योंकि मैं इस पे डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ बहुत सारे। तो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। अगर स्लीव्स कट करनी नहीं आती है तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप आराम से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे कट लगा दिया है मैंने, जो फोल्डिंग है और ऊपर जो सिलाई वाला है वहाँ पे भी कट लगा दिया है, ताकि चारों पल्लों पे कट आ जाए। अब ये जो 2 पल्ले हैं इनको नीचे छोड़ के, ये जो 2 पल्ले हैं ना ऊपर वाले, इसको ये आगे की ओर जो आते हैं कमीज के फ्रंट साइड में जो बाजू आती है ना, उसको यहाँ पे थोड़ा सा छांटना पड़ता है, तकरीबन 1.25 इंच तक का। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। जब मैं सिलाई करके टाइम उसको कटिंग करूँगी ना, तब वो कट करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ सिलाई करना। पहले बना रही हूँ इसका गला आगे का। तो 5 इंच यहाँ पे बुकरम रख के मैं इस तरीके से, ना छोटा था थोड़ा सा गला, रेडीमेड गला था ये, तो ये थोड़ा सा 5.5 इंच करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। अभी जितना ये है ना उसी उतना ही सिलाई कर लेना है। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि एक बहुत ही अच्छा टिप और ट्रिक है। मतलब अगर हल्का सा गला जो है बड़ा करना हो, मतलब चौड़ाई में बढ़ाना हो, तो इस कैसे बढ़ाए। जैसे अभी ये 5 इंच है, मुझे 5.5 इंच करना है, तो मैं इसको आगे आप देखना मैं कैसे इसको बढ़ा दूँगी। तो हल्का सा तो बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो अब ये फालतू कपड़ा जो है वो निकाल दिया है मैंने। अब जितना ये फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा है उसको इस तरीके से सिलाई कर देना है, अंदर की ओर फोल्ड करके। अब ना जो पहले मैंने जैसे बुकरम को इस कपड़े के ऊपर मैंने अटैच किया है ना, अगर पेपर पेस्टिंग आप यूज़ कर रहे हैं ना, पेस्टिंग वाले ये इस तरीके से भी गले आते हैं, तो आप उसको प्रेस करके भी चिपका सकते हैं। तो अब ये मैं ना सारे काम साथ में करती हूँ। जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक गला बना रही हूँ तो पहले एक ही गला बनाऊँगी, बाकी काम बाद में करूँगी, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। तो मैं बहुत सारे काम साथ साथ में करती हूँ। जैसे कि अब ये मैं, और ये पट्टी निकाली है, ये पिछले गले की है। अब आगे के गले को इस तरीके से इतना सा रेडी किया है। अब मैं पिछला गला कट कर रही हूँ, जो बैक गला होता है कमीज का, वो उसका मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का मार्क लगाया है, तो 2.25 इंच तक ये गला रेडी हो जाएगा। तो क्योंकि 2.5 इंच कट किया है ना, तो आधा इंच सिलाई में जाता है, तो वो मतलब 2.25 इंच, आधा से मैं थोड़ा सा ही लूँगी सिलाई में मैं, एक पैर का। तो एक पैर सिलाई अंदर मार्जिन लेना होता है, तो ये 2.25 इंच हो जाएगा गला। ठीक है, मतलब 5.5 इंच हो जाएगा।
अब इसको इस तरीके से नीचे से मैंने लिया है इसको 3.5 इंच। जितना भी आप खुला गला नीचे से डीप रखना चाहते हैं उतना मार्क लगा सकते हैं। चौड़ाई में भी जितना आप रखना चाहते हैं खुला उतना आप मार्क लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कट गया है और ये मैंने ओरेप पट्टी कट की है। पिछले गले को हमेशा ओरेप पट्टी ही लगाई जाती है, दूसरी वाली पट्टी कभी इस पे सेट नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। जो बैक गले को पट्टी लगाओगे हमेशा ओरेप में ही काटना। जैसा मैं आपने देखा ना मैंने कट किया था उसको टेढ़ा करके कपड़ा है ना उसको ओरेप में कट किया था। तो बस इसको अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बस जितना सिलाई मशीन का एक पैर है ना दूसरी साइड एक दो पैर है ना उसके एक पैर का बस मार्जिन छोड़ के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब ये वाला निकाल दिया है मैंने, ये वाली इसकी सिलाई लग गई है। ठीक है, अब इसको पीछे की ओर कर देना है। अब ये मैंने गला पकड़े क्योंकि बार बार सिलाई मशीन से ना कपड़े को निकालो करो उतना धागा भी वेस्ट होता है। फिर सिलाई को स्टार्ट करते टाइम सुई से कई बार धागा निकल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ये इस तरीके से करेंगे कि मतलब धागा भी ना निकले और एक पार्ट सिल लिया फिर दूसरा पार्ट पकड़ के साथ में सिल लिया फिर पीछे से काट सकते हैं उस तरीके से। तो जैसा मैं कर रही हूँ अब पीछे का पल्ला सिल के गला सिल के उसको साइड में कर दिया। अब फिर से जो आगे का पल्ला मैंने पहले सिला था उसको काट के निकाल लिया। अब इसको फोल्ड करके यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है, सेंटर का मार्क कर लिया है और जितना मुझे डीप रखना है गला उसका मार्क लगा दिया है। तो मार्क लगाने के बाद ये जो कमीज का मार्क लगाया हुआ है ना सेंटर में जो मार्क लगाया हुआ है बस इन दोनों मार्क को मिला देना है, गले के मार्क को और कमीज पे जो मार्क लगाया है सेंटर में उसको दोनों को मिला के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, दोनों को अटैच कर देना है। ध्यान रखना है मार्क से मार्क मिल के आए नहीं तो गला आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कच्ची सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। बस अब ये पल्ला हटा दिया, अब पहले इसको सिलाई करती हूँ, इसका गला जो है वो अटैच कर लेती हूँ। अब ये जो सिलाई लगानी है ये आप जैसा देख रहे हैं बुकरम के बिल्कुल कॉर्नर में सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो जैसे जैसे जो भी डिज़ाइन का गला बना रहे हो गोल हो या कोई भी डिज़ाइन का हो बस बुकरम के साथ साथ में सुई आनी चाहिए, बुकरम के ऊपर सुई नहीं आनी चाहिए। वो सिलाई लगा ली है। अब ये जो बैक पल्ला था ना जो पट्टी अटैच की थी और ये पट्टी लगाई थी गले को उसको कट लगा लेने हैं इस तरीके से। कट लगाने से ये अच्छे से फोल्ड हो जाती है, अच्छी फिनिशिंग आती है। अब इसको इस तरीके से ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करना है ऐसे। अब जितनी पट्टी आपको रखनी है चौड़ाई में, जितनी गले की चौड़ाई पट्टी चौड़ाई रखनी है पट्टी की उतना छोड़ के बाकी की पट्टी ऐसे फोल्ड करके अब इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये जो सिलाई लगानी है ये पट्टी के ऊपर लगानी है, कमीज के ऊपर नहीं लगानी है। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते जाना है ऐसे। तो इस तरीके से कपड़ा बैठ जाता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो बाद में हम उसको कट कर सकते हैं। तो कपड़ा मतलब चौड़ाई इतनी लेनी है और ये पट्टी की कि इस तरीके से सिलाई में आ सके, मतलब 1.5 इंच के करीब आप चौड़ी और ये पट्टी काट लें। तो मैं पहले बताना भूल गई थी, चौड़ाई में 1.5 इंच के करीब आप पट्टी काट लें। लंबाई उसकी जितना भी आपने डीप गला रखा है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो अब ये सिलाई हो गई है। अब ये जो बैक फ्रंट वाला गला है इसके अंदर का पार्ट कट कर देना है। ½ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के बाकी का जो है कट कर देना है। तो बिल्कुल पास में से नहीं करना है, जैसा आप देख रहे हैं ना मैंने आधा इंच के करीब छोड़ा है और यहाँ पे जो थोड़ी सी ऊपर से एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी सीधी सिलाई उसको निकाल दिया है। अब इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे कट लगा लेने हैं छोटे छोटे, स्पेशली ये जो छोटे कॉर्नर्स हैं ना यहाँ पे जो इस पे ज़रूर लगाना है कट, ताकि जब फोल्ड करें तो अच्छी फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग हो और गला जो है अच्छा बने। तो यहाँ पे अगर आप कट नहीं लगाते हो तो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, पूरा गले की शेप जो है ख़राब हो जाती है, मतलब फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है। अब देखो इस तरीके से इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर यहाँ पे किनारी किनारी में सिलाई लगा देनी है
ताकि यहाँ पे कपड़ा अच्छे से बैठ जाए। अगर कॉटन का सूट है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट लगा लोगे तो अच्छा रहेगा, एक पक्का काम हो जाता है। तो ये तो फिर भी क्रेप है तो उठता है कपड़ा ये, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है सिलाई यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे सिलाई इसको लगा देनी है। वैसे इसको मैं बाद में जो पट्टी है उसको तुरपाई करूँगी, पहले इसको यहाँ पे तुरपाई करनी है, लेकिन ना इसको यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा दूँगी ताकि मेरे को इसको सिलना आसान हो जाए, क्योंकि मुझे शोल्डर भी अटैच करने हैं ना इसके, तो इसलिए तो इसको सिलना आसान हो, और इसके वजह से यहाँ पे इसको कच्ची सिलाई लगा लो तो बहुत आसान रहता है, और तुरपाई करना भी आसान हो जाता है इस तरीके से अगर कच्ची सिलाई लगी रहेगी तो ये तो गला हो गया है रेडी। अब ये बैक गला है, जो ऊपर से हमने फोल्ड किया था ना, ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो निकाल देनी है, कट कर देनी है। अब ये अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा अगर ज़्यादा दिख रहा हो, क्योंकि इस पट्टी को हमको अंदर की ओर फोल्ड भी करना है, उस पट्टी से फोल्डिंग से बाहर नहीं आना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो कट कर दो। अब यहाँ पे शोल्डर जो है वो अटैच करने हैं। अब यहाँ पे ना मैंने कट नहीं किया था, कटिंग के टाइम पे जो आगे का पल्ला होता है ना, फ्रंट पल्ला, आधा इंच यहाँ से काटना होता है, जैसा अभी मैंने कट किया है ना, मतलब तीरा शोल्डर की ओर से आधा इंच नीचे की ओर कट होता है, आधा इंच का कपड़ा कट होता है टेढ़े में, जैसा आपने देखा ना, तो उस तरीके से। अब इसको सिलाई लगाते हैं, सीधी साइड से मैं लगा रही हूँ इसको, इस तरीके से गुम सिलाई लगेगी। दोनों पल्ले सीधे हैं, सीधी साइड से बिल्कुल एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक पैर की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। ये जो गले की, पीछे के गले की और आगे का गला जो है ना, उसकी किनारे और पीछे की गले की सिलाई दोनों को मिला के इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। पट्टी को बाहर की ओर रखना है, जो पीछे के गले की पट्टी है उसको इस तरीके से बाहर की ओर रखना है। यहाँ से सिलाई शुरू होती है पीछे के गले की, वहाँ पे आगे के गले की पट्टी रखनी है, उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है सीधी साइड से। ये मैंने किया है, ये टिप एंड ट्रिक है। आप कमीज को उल्टा करके सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं तो भी शोल्डर अटैच हो जाता है। तो अब देखो, अब इसको उल्टा कर लेना है कमीज को ऐसे, क्योंकि वो सिलाई जो सीधी कमीज के सीधी साइड से लगाई थी, अब इसको उल्टा करेंगे तो वो सिलाई अंदर चली जाएगी। अब देखो इस तरीके से ऐसे बन के आ जाता है। अब यहाँ पे जो पीछे के गले की पट्टी है, ऐसे इसके ऊपर से फोल्ड करनी है, आगे की ओर से ऐसे फोल्ड करके अब इसके ऊपर जैसे शोल्डर की सिलाई लगाते हैं सिंपली वैसी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से क्या होता है कि धागे नहीं निकलते हैं और बहुत अच्छी मतलब फिनिशिंग से यहाँ पे जो शोल्डर है वो सिल जाता है, और गले की जो पट्टियाँ हैं ना वो भी बहुत अच्छी दिखती हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ दोनों को। पहले इसको सिलाई लगा लूँ दूसरे वाली पट्टी को, ऐसे फोल्ड करके ये जो बैक पल्ले की पट्टी थी आगे के पल्ले के ऊपर से फोल्ड होती है, वो जब अगर वो वाले तरीके से आप लगाते हैं। अब देखो ऐसे लगाई है मैंने, देखिए ये सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे ना थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि मैंने पीछे का गला जो है 2.5 इंच कट किया था ना, तो आगे का गला तो 2.5 इंच रेडी किया था, तो आधा इंच मुझे बढ़ा था, तो 2.25-3 इंच गला पीछे का रेडी हुआ है। तो गलों को दोनों साइड से मतलब सेम तरीके से, मतलब उसको तो सिलाई तो सेम करके ही करनी है ना, तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है जब अगर आपको बड़ा करना हो। जो मैं आपको पहले बोल रही थी ना, टिप एंड ट्रिक बताऊँगी, अगर आपको गला हल्का सा बढ़ाना हो तो वो यही है कि फिर यहाँ पे जो शोल्डर की साइड से थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसको इस तरीके से काटना होता है। मैंने मार्क लगाया ना, जैसे बस हल्का सा आगे का जो है शोल्डर से पट्टी बढ़ जाती है, इस तरीके से उसको छांट लेना है, इस तरीके से काट देना है उसको बस हल्का सा। तो इस तरीके से ये फिर से वापस वही शेप में आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ बाजू की पट्टी, स्लीव्स को भी साथ में ही अटैच करके ना साथ में ही इसको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे मैंने इसको मार्क लगाया था ना स्लीव्स कट करने के लिए, बॉर्डर था यहाँ पे, जितना फोल्डिंग मार्जिन रखा था इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है ऐसे।
ठीक है। अब दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ से जो मैंने कटिंग के टाइम पे बताया था ना, आगे का पल्ला थोड़ा जो आगे की साइड में बाजू अटैच होती है उसको थोड़ी सी कटिंग करना होता है, तो उस तरीके से वो कटिंग की है मैंने। तो बस अब शोल्डर से भी आप लगाना शुरू कर सकते हैं बाजू को, और नीचे से भी लगाना शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों बाजुओं को अटैच कर लेना है। अब ये जो सिलाई है लास्ट वाली फिटिंग की, और यहाँ पे जो बाजू को कितना आपको रखना है खुला, ये यहाँ पे मैं 6 इंच 6.5 इंच के करीब रख रही हूँ। 6.5 इंच रख रही हूँ, वैसे तो 6 इंच था, ये 6.5 इंच रखा है मैंने यहाँ पे। तो क्योंकि बाजू छोटी है, कई बार टाइट हो जाती है, थोड़ी सी यहाँ पे खुली ही रखनी होती है बाजू। तो इस तरीके से नीचे जो शोल्डर की सिलाइयाँ हैं ना, सिलाई से सिलाई मिल के आनी चाहिए जब भी आप सिलाई लगाना शुरू करो। जैसा आपने देखा ना, मैंने पहले सेट किया उसको, फिर से सिलाई लगाना शुरू किया। अब जो फिटिंग के मार्क लगाए थे ना कटिंग के टाइम पे, बस उसी के ऊपर इसी तरीके से सीधी सिलाई लगाते जाना है। अब इसको ना मैं डबल सिलाई लगाऊंगी, आप चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हैं, डबल सिलाई अच्छी रहती है लगाने। तो आप कोशिश करें डबल सिलाई लगाने की। तो पहले एक सिलाई लगाऊंगी, बाद में दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे इसको ख़त्म कर दिया। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है मार्क करके। तो उसके बाद ये हो गया है। और नीचे अभी जो घेर हो गया है ना, उसका घेर को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरीके से पूरे राउंड में इसको भी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ऐसे छोटी छोटी पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। बस जितना आपने फोल्डिंग मार्जिन नीचे रखा होगा उतना आप उसके हिसाब से आप इसको फोल्ड करके पट्टी को सिलाई लगाएं। तो मैंने थोड़ा सा ही रखा था क्योंकि इसकी लेंथ पहले ही कम थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसकी पट्टी को जो है फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पीको भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हो गई है ये कुर्ती रेडी। देखिए इस तरीके से गला बना है। ये जो पीछे का गला है इसको भी तुरपाई करके इस तरीके से फोल्ड करना है। अभी आगे के गले को भी तुरपाई करनी है। ये वाली सिलाइयाँ लगाई हैं मैंने फिटिंग की, और नीचे की घेर की जो सिलाई लगाई थी, ये देखो ऐसे बारीक बारीक सी सिलाई लगाई थी। यहाँ पे भी थोड़ा सा कितना वो थोड़ा सा आया ना, जैसे गोलाई में मैंने कटिंग किया था थोड़ा हल्का सा। तो ये ए लाइन कुर्ती जो है हो गई है रेडी। तो बहुत ही सिंपल तरीका मैंने कोशिश की है आपको बताने की। आप ज़रूर इसको वीडियो को देख के आप ट्राई कीजिए, बनाइएगा ज़रूर। और कुछ बहुत सारी चीज़ें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हैं, और कुछ चीज़ें जो आपको अगर नहीं भी समझ आई तो इसके डिटेल्ड वीडियो भी बनाए हुए हैं छोटे छोटे, वो भी आप देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।